डेरिवेशन मैथ और एक्सरसाइज है 4.3, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये सवाल है साइन x प्लस वाई और फिर इज इक्वल्स टू लॉग x माइनस वाई। अब ये लॉग के सामने जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये लॉगरिथम वैल्यू, क्या है ये लॉगरिथम वैल्यू, और ये साइन लिखा है और ये सामने जो ब्रैकेट में लिखा है x प्लस वाई, ये इसका एंगल है। जैसे हम लिखते हैं कि साइन x, तो ये x क्या है एंगल है, और ये पूरा अब x प्लस वाई पूरा एंगल है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमें उनके पार्ट्स के पता होना चाहिए ताकि हम जब डेरिवेशन करें तो हमें आसानी हो, क्योंकि डेरिवेशन बाय पार्ट्स हो रही होती है। तो अब ये जो एंगल है यहाँ पर जैसे हम लिखते होते हैं साइन थीटा, जैसे हम लिखते हैं साइन 45, जैसे हम लिखते हैं cos 30 डिग्री, तो ये सारे एंगल्स हैं, ये वेरिएबल्स में अननोन है, नहीं मालूम, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ये मालूम है 45 एंड 30, ठीक है। तो ये बेसिक का पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, इनका डेरिवेशन निकालना है कि हम डेरिवेशन की साइन देंगे d/dx, ठीक है, और यहाँ भी लिखेंगे इज इक्वल्स टू के बाद d/dx। अब बोथ साइड्स हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये साइन इसका ये पूरा आएगा, तो इसका जब हम डेरिवेशन लेंगे तो किस फॉर्म में से लेंगे? साइन x का डेरिवेशन क्या होता है ये बताएंगे, cos x, फिर डेरिवेटिव ऑफ x यानी उसके एंगल का भी डेरिवेटिव निकाला जाता है। लेकिन हम फॉर्मूला याद करते हैं तो सिर्फ ये लिख रहे हो डेरिवेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। ये क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि ये 1 बन जाता है, और असल में फॉर्मूला ये कंप्लीट यही है। असल जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको वर्बली बताया डेरिवेशन के पहले पावर, फिर विदाउट पावर बेस, और फिर एंगल का डेरिवेशन लिया जाता है। क्या? पहले पावर, फिर विदाउट पावर बेस, और फिर एंगल का डेरिवेशन लिया जाता है। तो बिल्कुल उसी बात को मद्देनजर रखकर कि डेरिवेशन ऑफ sin x यानी उसके एंगल का डेरिवेशन हम निकालेंगे cos डेरिवेशन ऑफ एंगल। पहले फंक्शन का डेरिवेशन निकाला sin x का, cos x आ गया, और उसके बाद डेरिवेशन ऑफ एंगल यानी x का डेरिवेशन, वो हम फॉर्मूले में इसलिए नहीं लिखते कि 1 हो जाए तो सिर्फ ये लिख देते, लेकिन अगर 1 के अलावा वैल्यू होगी तो वो लिखी जाएगी। तो अब यहाँ पर इसी चीज को ख्याल करते हुए डेरिवेशन ऑफ sin x है, ठीक है, इसका डेरिवेशन क्या होगा? cos x, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसके डेरिवेशन में लिखेंगे cos x प्लस y, ठीक है। ये जो हमारे पास डेरिवेशन है sin x प्लस y, इसकी डेरिवेशन क्या आ गई? cos x प्लस y। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ एंगल, एंगल क्या आएगा? x प्लस y। यहां तक समझ आया? यानी ये चीज की हम ये sin x का डेरिवेटिव cos x और डेरिवेशन ऑफ एंगल बिल्कुल यही किया कि sin x ये पूरा x है, x प्लस y ये पूरा x है एंगल, इसका डेरिवेशन लिया तो हमारे पास आ गया cos x प्लस y, और फिर डेरिवेशन ऑफ एंगल यानी x प्लस y ये आ गया। उसके बाद अब इस तरफ राइट हैंड साइड पर ये log है, और ये log के सामने इसकी वैल्यू है x, और जब हम डेरिवेशन लेते हैं log x का तो क्या आता है जी? पूरी क्लास सोई हुई है, नींद में है, जवाब तो देना, सारे जवाब दे, क्योंकि एक जने जवाब देने का मतलब सारे बताएं जी। डेरिवेशन log x का डेरिवेशन क्या है? 1/x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x। बिल्कुल यहां पर भी यही करें कि हम 1/x लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/x माइनस का y, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x यानी x माइनस का y। यहां तक समझ आ गई? ये क्या किया? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, तो ये 1 और ये पूरा x माइनस y जो है इसका x है, लॉगरिथम का, लॉगरिथम वैल्यू है, ये 1/x डेरिवेटिव ऑफ x। इतना समझ आ गया? अच्छा, अब उसके बाद अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? ये तो मल्टीप्लाई है, वैसे का वैसा रहेगा, ये हम इसको इसका डेरिवेशन लेंगे, और इसका अलग, इसका अलग, इसमें ये मल्टीप्लाई में वैसे आएगा नीचे, और डेरिवेशन हम किसका लेंगे? x का अलग, y का अलग। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में फॉर्मेट कहता है डेरिवेशन का कि सबका अलग अलग डेरिवेशन लेना है। तो अब हम इसका डेरिवेशन में जब हम आगे स्टेप करेंगे तो हम लिखेंगे cos x प्लस y, ये वैल्यू तो वैसी की वैसी, क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये वैसी की वैसी, और अब हम इसका डेरिवेशन
तो सिंगल सिंगल, तो आप ब्रैकेट जरूर लगाएं। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सिंगल वैल्यू जो है सिर्फ वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, हत्ता कि ये सारी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो। तो इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करें और ध्यान से देखेंगे कौन सी वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, सारी तो सारी पे ब्रैकेट लेंगे। x का डेरिवेटिव क्या आएगा, जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1, और y का डेरिवेटिव dy/dx, क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं निकलेगा। x का डेरिवेटिव dx/dx तो 1 हो गया, देखिए ना आपके पास d/dx ऑफ x, तो dx/dx इज 1, लेकिन dy का डेरिवेशन नहीं निकलेगा, dy/dx रिमेन सेम, उसका डेरिवेशन सेम रहेगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई और इसे ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लिया। 1/x - y मैंने अभी बताया मल्टीप्लाई की रकम है, वैसी की वैसी सेम रहेगी। बेटा ध्यान देकर बैठ जाए, जल्दी करें। उसके बाद 1/x - y रिमेन सेम, और उसके बाद x - y की जो वैल्यू है उसमें हम x का डेरिवेशन लेंगे तो ब्रैकेट देकर x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1 और माइनस y का डेरिवेशन हो जाएगा dy/dx, ये ब्रैकेट के अंदर। यहां तक समझ आ गई? अब अगले स्टेप में हमारे पास यहां पर डेरिवेशन कोई नहीं है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करवाना है। cos x + y 1 से मल्टीप्लाई होगा और cos x + y इससे dy/dx से मल्टीप्लाई होगा, ये भी ऐसे 1 से और dy/dx से। तो आगे हम हल करते हैं, cos x + y बन जा cos x + y, ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बीच में प्लस, और ये फिर cos x + y मल्टीप्लाई बाय dy/dx इज इक्वल टू, ठीक है। और उसके बाद अब इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आ जाएगा 1/x माइनस का y और फिर माइनस, और 1/x माइनस y dy/dx, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद हम जानते हैं कि सवाल में हमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 में शुरू में कहा है इन सवालों के ऊपर कि रेट ऑफ चेंज निकालना है y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज, यानी dy/dx निकालना है। तो dy/dx की वैल्यू एक ये है और dy/dx की वैल्यू एक ये। लास्ट में आकर आपने इस चीज को ढूंढना है कि dy/dx की वैल्यू कहां है, यानी y विद रिस्पेक्ट टू x का रेट ऑफ चेंज लेना है, सवाल में लिखा है। तो वो वैल्यूज कहां है, एक ये रही, एक ये रही, इनको इकट्ठा कर, तो इनको दो, ये माइनस का इधर उसको इधर ले जाए। तो अब यहां पर ले जाते, मैं ये सब मिटा रहा हूं, स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू उधर जाएगी, तो ये दोनों dy/dx की वैल्यूज एक तरफ आ जाएंगी। ये वैल्यू जो x cos की है x + y, और ये जो वैल्यू है 1/x - y, ये दोनों एक तरफ कर देंगे ताकि dy/dx को अकेला कर सके, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सके। तो अकेला करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि cos x + y और dy/dx ये तो उसी जगह पर है, उस तरफ। ये जो वैल्यू है ये भी dy/dx की, इसको उस तरफ लेकर इज इक्वल टू a, ये जो इज इक्वल टू है उसके उस तरफ लेकर मूव करवा दिया, तो ये माइनस की वैल्यू क्या बन गई, प्लस ही 1/x माइनस y फिर dy/dx, और इज इक्वल टू इस तरफ कौन सी वैल्यू पहले से मौजूद है, 1/x माइनस y की वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू पहले से मौजूद है। वो वैल्यू कौन सी, cos वाली, उसको इस तरफ मूव कराएंगे तो माइनस का cos और ये हो जाएगा x प्लस का y, ये वैल्यू इस तरफ आ गई। अब हमें dy/dx को अकेला करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन निकालेंगे इसके अंदर और इन दोनों टर्म्स के अंदर, तो dy/dx कॉमन है, बाकी वैल्यू cos x + y और ब्रैकेट में प्लस 1/x माइनस का y, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये dy/dx कॉमन आ जाएगा, dy/dx कॉमन आ गया। अब ये जो वैल्यूज हैं इनके अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम ले लें एलसीएम, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, x - y। जरा देखिएगा एलसीएम को ध्यान से, x - y इसके अपॉन में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, x - y का डबल इस पे 1 टाइम, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, माइनस, अच्छा 1 ने x - y को मल्टीप्लाई किया तो x - y इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस का y मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस y। ये समझ आ रहा है कि कोई डेरिवेशन नहीं है, यहाँ पर हम जस्ट एलसीएम लेकर हल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी अगर हम वैल्यूज को यहाँ
माइनस वाई टाइम जाएगा, x माइनस वाई जब cos x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो cos x प्लस वाई प्लस, अब ये रकम है x माइनस वाई, x माइनस वाई इस 1 इससे मल्टीप्लाई होगी, इसके ऊपर इसका टेबल जाएगा 1 टाइम, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dy अपॉन dx आ गया इज इक्वल टू, और ये रिमेन सेम 1 माइनस x माइनस वाई, इसमें सॉल्व कुछ नहीं है, cos x प्लस वाई और होल अपॉन x माइनस वाई। अब स्टूडेंट्स देखें ये हमने आखिर में आकर क्या किया, y के यहाँ से x का रेट ऑफ चेंज देना था, सवाल में था, हमने आखिर में dy dx को अकेला किया, रकमों में ढूंढा, इनको कॉमन किया, ये देखिए दोनों रकमें dy dx किया, इनमें कॉमन निकाला, dy dx अकेला हो गया, और अब इसके साथ जो ये रकम मल्टीप्लाई कर रही है वो उधर भेज देंगे तो dy dx आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये dy dx का रेट ही निकालना है, यही सवाल है। तो अब ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करें तो वहां जाके डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू ऊपर की वैल्यू 1 माइनस x माइनस y विद cos x प्लस y और अपॉन में x माइनस y, ये हो गया न्यूमरेटर, होल अपॉन यानी इज इक्वल टू यहाँ पर है dy dx यहाँ लिखते हैं dy अपॉन dx, ये मेन अपॉन, उसके बाद ये वैल्यू जो मल्टीप्लाई कर रही है वहां जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड, तो डिवाइड में अगर हम इसको लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या आंसर है, क्या वैल्यू हो जाएगी कि अगर मैं 1 को क्योंकि 1 भी इस तरफ है, इधर 1 इधर ले आता 1 प्लस और cos x प्लस का y और अपॉन में है x माइनस का y। स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू जो है डिनोमिनेटर और ये वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, इस रकम को ये रकम डिवाइड कर, तो हम क्या करते हैं ये रकम ऐसे उठाते हैं मल्टीप्लाई लगाते हैं और ऐसे उलट देते हैं, तो उलटेंगे तो x माइनस वाई ऊपर और इसका x माइनस वाई नीचे, तो ये वैसे ही कट जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर सेम है तो यही काट लें, अगर नहीं समझ आता तो आप इसको उल्टा कर चेक करें। अब आप देखेंगे ये डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर दोनों कट रहे हैं, यानी ऊपर वाली वैल्यू जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं उसका डिनोमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं उसका डिनोमिनेटर सेम हो तो काट दें, बस हो जाएगी। अब हमारे पास ये आंसर बचता है, अब आंसर लिखने के लिए जगह नहीं बचती तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ छोटा करके dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस y और उसके बाद cos x प्लस y और अपॉन 1 प्लस cos x प्लस 1 प्लस cos x प्लस y, ये रकम हमारे पास